हेलो क्राफ्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय लिटिल वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया। और आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह मेरे चैनल और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्रोशे लर्निंग सीरीज़। और इन सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेंगे क्रोशे से जुड़े ढेर सारे स्टिचेस एंड पैटर्न्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रोशे के 5 बेसिक स्टिचेस जो आपके किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ। एंड ये यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं अपनी लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैं बनाती हूँ मैंने खुद से सीखी हैं, या तो यूट्यूब, इंटरनेट और काफ़ी जगहों से सीखी हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ अपने नए डिज़ाइन और नई इन्वेंशन ऐड करके मैं ये प्रोडक्ट प्रिपेयर करती हूँ। एंड क्रोशे से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। अगर किसी को क्रोशे नहीं भी आता है तो वो इन वीडियोस की मदद से क्रोशे बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है क्रोशे हुक जो कि है 3.5 mm का, और ये है कॉटन यार्न जो कि है गंगा एक्रो वूल से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमने यार्न का एंड लेना है, उसको घुमा के इस तरीके से रखना है ताकि वो एक एक्स की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आप अपने यार्न का जो एंड पार्ट है वो लेके इस लूप में से निकाल देंगे ताकि आपका स्लिप नॉट बन जाए। तो ये बेसिकली आपका चेन बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप इसको अनटाई करना चाहते हैं तो आप इसको अनटाई करके दोबारा से भी बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये यार्न का जो लंबा हिस्सा है वो आपकी वर्किंग यार्न रहेगी। अब हुक को पकड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला कि जैसे हम एक नाइफ को पकड़ते हैं, यानी कि एक चाकू को पकड़ते हैं, आप वैसे भी पकड़ के इसको चला सकते हैं। या फिर एक पेन को, जैसे हम एक पेन को पकड़ते हैं वैसे भी पकड़ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे नाइफ की तरह। तो अब हम इसको अपने लूप में डालेंगे। अब हम क्रोशे हुक को लूप में डालेंगे और जो यार्न का एंड पार्ट है उसको पुल करेंगे। और जो हमारा लूप है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ताकि हमारा उसमें से हुक जो है इजीली पास होना चाहिए। अब यार्न को पकड़ने का तरीका क्या होता है, जो आपकी वर्किंग यार्न है उसको आप अपनी फर्स्ट फिंगर में रैप करें। रैप करने के बाद आपकी जो मिडिल फिंगर होती है वो आपके यार्न की बैक पे रहेगी, जो आपकी स्लिप नॉट है उसके, और थंब फ्रंट पे रहेगा। यानी कि मिडिल फिंगर और थंब की मदद से आप उसके स्लिप नॉट का पार्ट पकड़ सकते हैं जो कि आपका लोएस्ट पार्ट होगा। और वर्किंग यार्न जो रहेगी आपकी इंडेक्स फिंगर पे रहेगी, यानी कि आपकी फर्स्ट फिंगर पे रैप रहेगी, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी दोनों साइड की यान जो है वो टाइट होनी चाहिए। अब हमें अपना हुक लेना है और हमारी जो वर्किंग यान है उसके ऐसे घुमाना है उसकी साइड से, यानी कि यान ओवर करना है और उस लूप में से निकाल देना है। तो आप ऐसे लेंगे, हुक लेंगे, यान ओवर करेंगे वर्किंग यान से और उसको लूप में से निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी चेन बनानी है, जो कि आपकी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे बेस जो होता है वो आपका चेन से स्टार्ट होता है। अब हमें बनाना है सिंगल क्रोशा। तो सिंगल क्रोशा कैसे बनाया जाता है, आपने एक चेन बना ली। अब जहाँ पे आपकी चेन एंड हो रही है वहाँ से पहला छोड़ के दूसरे वाले चेन में आपको हुक डालना है और वहाँ से अपनी यान को पुल करना है, यानी कि वहाँ से यान को निकालना है। तो आप देख सकते हैं, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, दूसरी वाली चेन में हुक को डालना है और यान को खींचना है ताकि आपकी हुक में, अब देखिए, दो लूप्स आ गए हैं। अब इन्हीं दोनों लूप में से आप दोबारा यान ओवर करके अपनी वर्किंग यान को पुल कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी चेन में भी करके दिखाती हूँ। आपको उसमें से हुक निकालना है, वहाँ से यान को खींचना है। खींचने के बाद आपकी दो लूप्स आ जाएंगे और उसमें से अपनी यान ओवर
कर देनी, यानी कि यान को आपने निकाल देना है। तो ये आपका बन जाएगा सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से अब मैं इस पूरी चेन में सिंगल क्रोशे करूँगी। अब हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद आपकी जो एंड चेन है वहाँ से पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले में हमें शुरू करना है। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना हुक लेना होगा। सबसे पहले हमें यान ओवर करना होगा, यानी कि यान लेना है ताकि आपके हुक में 2 लूप आ जाए। फिर आपके सेकंड वाले चेन में से हुक निकाल के यान को पुल करना है ताकि आपके जो हुक में है 3 लूप आ जाए। उसमें से आपको क्या करना है, दोबारा देखिए, हमें यान ओवर करना है सबसे पहले, फिर दूसरे वाले चेन में से हमें हुक निकाल के यान को खींचना है ताकि आपके हुक में 3 लूप आ जाए। अब 3 लूप आने के बाद उसमें से यान ओवर करके हम एक ही बारी में उन तीनों लूप में से वो धागा निकाल लेंगे, यानी कि अपने यान को खींच लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका हाफ डबल क्रोशे। मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। यान ओवर करना है, फिर अपनी चेन में से हुक को निकालना है, उसके बाद फिर यान ओवर करना है ताकि आपके हुक में 3 लूप्स आ जाए। फिर से यान ओवर करके आप अपने तीनों लूप्स में से एक ही बारी में उस यान को निकाल लेंगे। तो ये आपका बन जाता है हाफ डबल क्रोशे। अब हमें शुरू करना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे से एक स्टेप चेंज होता है और इसमें क्या करना होता है, आपने जो पहले सेकंड चेन में जो अपना हुक इंसर्ट किया था, अब हम करेंगे थर्ड चेन में, क्योंकि डबल क्रोशे की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है। तो अपना यान ओवर करेंगे, उसके बाद 1 2 एंड 3 थर्ड वाले चेन में अपना जो हुक है उसको हम लोग डालेंगे। डालने के बाद फिर से हम यान ओवर करेंगे, यानी कि यान को खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अपना यान ओवर करके सबसे पहले 2 लूप्स में से हम वो धागा निकालेंगे, 2 लूप्स में से अपना यान निकालेंगे। फिर हमारे हुक में 2 लूप्स आ गई, फिर उसमें से हम अपना यान ओवर करके निकालेंगे। तो ये आपका बन जाता है डबल क्रोशे। अब डबल क्रोशे बनाने के लिए यान ओवर करेंगे, चेन में अपना हुक डालेंगे, फिर वापस से यान ओवर करेंगे, यान ओवर करने के बाद आपके लूप में 3 यान ओवर करने के बाद आपके हुक में 3 लूप होंगे, जिसमें से पहले आपको 2 लूप्स में से यान ओवर करना है, फिर उसके बाद 2 लूप में से। तो ये आपका बन जाएगा डबल क्रोशे।
शुरू करेंगे अपना ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे भी आपका डबल क्रोशे से सेम होता है, सिर्फ उसमें एक बार यान और हमें खींचना होता है, यानी कि एक यान ओवर दोबारा होता है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे पहले एक की जगह 2 बार यान ओवर करके फिर अपनी चेन में से निकाला है। तो आप देखेंगे मेरे पास हुक में अब 4 लूप्स आ चुके हैं। तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपना यान ओवर करेंगे, यानी कि यान खींचेंगे, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर हमारे पास 3 बचे, अब दोबारा से यान खींच के 2 में से निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 2 बचे, उसके बाद हम यान ओवर करेंगे और ये हमारा बन गया ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे में ही डबल क्रोशे से बस एक स्टेप ऊपर होता है और इसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम उसके आगे चेन्स भी उतनी छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम अपना ट्रिपल क्रोशा बनाना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपना यार्न ओवर करेंगे 1 देन 2, उसके बाद हम अपनी चेन में से हुक निकाल के दूसरी बार यार्न ओवर करेंगे। तो हमारे हुक में अब लूप्स आ जाएंगे 4। अब उन 4 लूप्स को हमें 2-2 करके ही यार्न ओवर करना है, यानी कि 4 लूप्स। सबसे पहले आप यार्न ओवर करेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर आपके पास 3 बचे, फिर उसके बाद यार्न ओवर करके आप 2 में से निकालेंगे, फिर आपके पास 2 बचे, उसके बाद यार्न ओवर करके आप अपना वो ट्रिपल क्रोशा एंड करते हैं, तो वो आपका बन जाता है ट्रिपल क्रोशा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टिचेस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।